देखिए, जो कहा गया है वो झूठ, झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्से अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। उस पर जैक डॉर्से आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हुआ। आर्टिकल 14-19 का उल्लंघन ना हो उस दिशा में। और दूसरा, राजीव चंद्रशेखर जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने अपना बहुत विस्तृत इस पे जवाब दिया है, जो अपने आप में देश के सामने पूरी जानकारी रखता है और सच्चाई सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे जैक डॉर्से ने झूठ बोला है और केवल राजनीति करने का प्रयास किया है। टाइमिंग पे आप शंका करते हैं प्रधानमंत्री का विजिट? और देखिए, बहुत सारी विदेशी ताकतें जागती हैं जब भारत में चुनाव आते हैं और उनका प्रयास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ विघ्न पैदा करना होता है। झूठ फैलाने के प्रयास किए जाते हैं और एक जो तनाव पैदा करने की परिस्थिति खड़ा करना, इस तरह के काम किए जाते हैं। और ये चेहरे एक बार नहीं, कई बार पहले भी बेनकाब हुए, फिर एक बार बेनकाब होंगे। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और भारत में इतना मजबूत नेता हैं कि आज भारत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है और हमें उस उम्मीद पर खरा उतरना है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि विदेशी ताकतें हों या उनके यहाँ पर बैठे कुछ एजेंट्स हों या साथी हों, ये जितना भी प्रयास कर लें, इस देश को अस्थिर नहीं कर पाएंगे। इनके प्रयास जितने भी जारी हों, ये देश के खिलाफ ऐसे प्रयास करते हैं कि ये कभी मंजूर नहीं होंगे। थैंक यू। ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये न भारत का संविधान उस समय मानते थे, न भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया और ट्विटर में जैक डॉर्से ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। आप आईटी मिनिस्टर थे, क्या वाकई धमकी दी गई थी? ऐसी कोई बात? मैंने पहले कहा, गलत है, बिल्कुल साफ साफ कहा गया था। मैं आपसे एक बात मैं फिर कहूं, अगर लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया गया, जो सच्चाई है, तो उसके बारे में अगर आपत्ति की गई, इसे आप मत आगे बढ़ाइए, तो गलत क्या है? उन्होंने कहा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बाद में माने हम लोग की बात। अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनको ट्विटर पर उनकी आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही थी, उस पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा आपको सुनवाई करना पड़ेगा, नियम बनाया, उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने, बाद में किया। ये सच्चाई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्या लगता है कांग्रेस इसी को लेकर घेर रही है आप लोगों को? अब कांग्रेस के पास और कुछ नहीं बचा है, तो जो ट्विटर से खुद हटा दिए गए हैं, अगर उनका झंडा पकड़ के उनको भारत के लोकतंत्र के बारे में कहना है, तो मुझे कांग्रेस पार्टी से एक सवाल करना है। आज बंगाल में कांग्रेसी पीटे जा रहे हैं पंचायत के चुनाव में। आज बंगाल में भाजपा के लोग तो पीटे ही जा रहे हैं। ममता जी की अगुवाई में कोई ईमानदार चुनाव नहीं होता, वहां बूथ कैप्चरिंग होती है, आप लोग के टीवी पर दिखाया जाता है। कांग्रेस खामोश क्यों है? नीतीश बाबू खामोश क्यों है? हम लोग पर लोकतंत्र की अवहेलना का आरोप लगाते हैं। आज बंगाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं और ये लोग खामोश हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।